नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट से प्राप्त मैथ्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला। ठीक है, तो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में जितनी भी चीज़ें आई थी मैथमेटिक्स से, जहाँ से भी फार्मूला था या फिर फैक्ट था, वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ये जो टोटल चीज़ें हैं वो है 300 यानी कि 300। तो 300 ही ये है। ठीक है, तो ये आपको इस वीडियो में तो सभी मिलने वाली नहीं है। 300 हम एक में 30 को कवर करेंगे, यानी कि 10 वीडियोज़ होंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलते जाएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सभी चीज़ें ये यहाँ से करवा दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास सभी रिटर्न फॉर्म में है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। और जब सभी चीज़ें हो जाएगी तो मैं आपको एक PDF भी दे दूँगा, जिससे कि आपको दिक्कत न हो। ठीक है ना, तो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन चीज़ों से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया है। तो यहाँ पर जो आपको पहला जो आपका फॉर्मूला वो है A³ माइनस B³। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप सीधा सा याद कर लेना, A माइनस बी A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो माइनस था वो वहाँ पर क्या हो चुका है, इस बार प्लस। तो देखो यहाँ पर जब बीच में माइनस हो तो ये वाला माइनस होता है, ये प्लस हो तो ये वाला प्लस होता है। अब देखिए A² प्लस B² A² प्लस B², ये दोनों चीज़ें प्लस हो चाहे माइनस हो सेम होगी। बट जो ये है ना प्लस AB, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये रहा इसका याद करने का तरीका। अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, लिख लो, और बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, और अच्छे से माइंड लगा के करना है, ताकि आपको इतना ज़्यादा रटना नहीं पड़े। बस सिंपल वे में आपको याद हो जाएंगे। इनको यूज में लेना, प्रतिदिन आप इनको लिख सकते हो, 2-4 दिन लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सभी। आगे देखिए A² माइनस B², तो इसका होता है A प्लस बी गुणा A माइनस बी। इसको आप पहले भी लिख सकते हो, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला फैक्ट जानिए। अब देखिए 3 हमने फॉर्मूले यहाँ से देख लिए, और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और गाइज कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं से आएगा, ये बात भी अपने दिमाग में आप सेट कर लो। और CBT2 जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक दिया ना लेवल 4 और 6 का, उनसे पूछ के देख लेना, इन चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यार गणित का ये बेसिक है। ठीक है, यही नहीं, इनके बिना गणित है ही नहीं। तो देखिए भाई, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है माध्य। आपसे वो पूछेगा माध्य है, माध्य का बहुलक है। ठीक है, कौन सा होता है, तो आप बताना उसे कौन सा होता है, माध्य। ये सीधा सा फैक्ट था, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है, याद कर देना। आगे देखिए, समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हुआ आपका मानोगे समचतुर्भुज। ठीक है ना, इसको आप समचतुर्भुज मान लो। तो आसन कोण मैं आपको बता दूं कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये होते हैं आसन कोण। ये हो गई क्या आसन, जैसे ये A है ये B है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। बात समझ में आ चुकी होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट में आ जाइए। ये नेक्स्ट अगला ये आपका हो चुका है समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसके जितने भी फॉर्मूला हो वो सभी आप याद कर लेना। यदि आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब बेलन में आधार क्या होता है, बेलन का आधार तो गोल गोल होता है नीचे से, यानी कि वृत्ताकार होता है। तो πr², और ऊंचाई यानी कि h, πr²h। कोई भी 3D फिगर हो, उसका जब भी आप आयतन निकालो तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। और किसी भी 3D फिगर का आप यदि वक्र पृष्ठ निकालो ना, तो उसके आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई हो जाएगा। गाइज चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखना, ये छठा था, इसमें मैंने 2 नहीं बताया आपको। देखो एक में ही दोनों लिखती हैं। ठीक है ना, चलते हैं अब आगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने संख्याओं का एलसीएम। अब देखिए, आपको अनुपात दे दिया गया है, ठीक है, और HCF दे दिया गया है, और वो आपसे पूछ रहे संख्याओं का एलसीएम। थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको बता दूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, उसने जो हमें संख्याओं का रेशियो दिया, मानव की संख्याएं 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उनका रेशियो है, इसका 2 है और इसका गाइस 3 है। ठीक है ना, और हमें उसने HCF कितना दे रखा है, HCF उसने हमें दे रखा है 5। और अब हमसे वह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम। तो मैंने क्या लिखा है, अनुपातों का एलसीएम। तो अनुपात 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, और गुणा HCF कितना है, 5। तो 6 पंजे 30। ये लो जी, आपका 30 आंसर हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर आपकी जो संख्या उसका रेशियो कितना है, पहली संख्या का 2, और HCF कितना है 5, तो भाई ये आ जाएगा आपका 10। क्योंकि रेशियो और HCF को गुणा कराते हैं तो संख्या आ जाती है, तो इसका हो जाएगा 15। अब आपको पता है 10 और 15 का HCF कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। बात समझ में आ चुकी होगी।
आगे देखिए सीधा और सिंपल क्वेश्चन आता है। जो चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ा सी याद रखने में दिक्कत होती है, उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग बोल रहे हैं तो पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे संख्याओं का योग, और फिर नीचे आप एलसीएम एंड एचसीएफ का भाग दोगे। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, मैंने पहले पेपर से लेके 131 पेपर हुए उन सभी से उठाए हैं, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ मैं लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। एक बात ये भी होती है, कई बार देखो दोनों संख्या को गुणनफल दे देता है वो, ये नहीं देखे तो यहाँ पर वो रख देना। फिर आप आगे देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने फिगर के थ्रू बना रखा है। समबाहु त्रिभुज ABC है और इसकी मध्य भुजाओं को यदि मैं मिलाऊँ ऐसे, ये पॉइंट करके इनकी भुजाओं को मिलाए तो ये और एक बन गया, ठीक है। तो ये बन गया ना। तो गाइस अब यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल त्रिभुज यहाँ पर 4 है। 4 है तो ये जो पूरा था ना, इसका चौथा भाग हो जाएगा 1/4 गुणा ABC का क्षेत्रफल है। यानी कि जो पूरा बड़ा वाला है इसको, इसके 4 बराबर भाग हो चुके हैं यहाँ पर। इन चारों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। बात समझ में आ चुकी होगी, हिट हो चुकी होगी। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है PQR का क्षेत्रफल 1/4 ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बात डेफिनेटली आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। और कुछ टैक्टिक्स और कुछ कैलकुलेशन जो कि जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उस टाइप के भी छोटे छोटे से क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाए हैं। कुछ एक क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी CBT फर्स्ट से वो मैंने सभी उठाई है। आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन आता है ABC 1/2 1/3 1/4 ऐसे आपको रेशियो देती है, और फिर उसने आपको सिंपल रेशियो पूछा है, ठीक है। ये तो रेशियो उसने फ्रैक्शन में दिया, सिंपल पूछा है तो आप इनका एलसीएम लेना, नीचे वालों का 2 3 4 का एलसीएम लोगे 12। अब सभी को 12 से गुणा करो, इसको 12 से गुणा कराओगे तो 2 का भाग लगेगा 4, इसको 12 से कराओगे 3 का भाग लगेगा 4, इसको 12 से करवाओगे 4 का भाग लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आपका ये हो चुका राइट आंसर। 6:4:3 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन था जो कि एक खतरनाक क्वेश्चन था, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। सीधा आप याद रखना होगा क्या, देखिए मैं आपको समझा दूंगा। ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज APD बराबर त्रिभुज EPC का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि ये जो पार्ट है ये और ये, इनका क्षेत्रफल बराबर है। अब आप मेरी बात सुना, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसके अंदर का क्या घुसा हुआ है, इसके अंदर यदि हम देखें तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट अलग सेट है। अब मैंने आपको बताया कि ये पार्ट और ये पार्ट तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हैं, तो आप मुझे बताइए ABCD तो हो गया चतुर्भुज, ठीक है। और ABE अब आप मुझे बताइए ये पार्ट है, इसको हम यहाँ से न लेकर के यहाँ से ले लें तो भी तो ये बराबर यह है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABE और ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो पार्ट है ना, ये दोनों में आ रहा है। इसके बाद में जो चतुर्भुज है इसमें तो ये वाला पार्ट आ रहा है, और ये जो त्रिभुज है इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है, और ये दोनों पार्ट बराबर है, इसलिए ये भी बराबर हो जाए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पार्ट था दोनों में, तो वैसे ही बराबर है। और ये पार्ट बराबर है, फिर बराबर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए एक ये क्वेश्चन आएगा सीधा सा, sin t बराबर XA tan t बराबर YB दिया हो तो A²/X² - B² बराबर Y² पूछे तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब आप बोलोगे दोस्तों कि इसको हल करके बताइए, तो इसको हल करने में आपको टाइम लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा याद करके चलोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। करने को बैठोगे तो टाइम लगेगा भाई, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है। अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है RA/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है RA/√3 तो होता है, बट यहाँ पर 2 भी होता है। परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है, ये बात भी आप याद रखना। यहाँ पे नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मूले हैं, वो सभी आप याद कर लेना आराम से, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत न हो। अब देखिए दोस्तों, 1 किलो लीटर, जब भी किलो नाम आ जाए तो ये पीछे वाली चीज़ 1000 हो जाती है, 2 बोले तो 2000 हो जाएगी, 3 बोले तो 3000 हो जाएगी। तो 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1000 लीटर को 1 मीटर क्यूब भी बोलते हैं, तो याद कर लेना। ये चीज़ देखिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी। आगे देखिए 15वीं जो चीज़ है वो हमारे सामने आ रही है, बहुलक। ये फॉर्मूला भाई सीधा का सीधा आता है, 2 चीज़ें बताई जाती है, एक चीज़ पूछी जाती है, 2 कौन सी भी बता सकता है और एक कौन सी भी पूछ सकता है। बहुलक होता है 3 मध्य का -2 मध्य। अच्छे से याद कर लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को
मिलेगा। अब आप बोलोगे कि यार हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा ना, बहुत सारे स्टूडेंटों के शिफ्ट में यह फंसेगा, डेटा अलग होगा बस। ठीक, आगे देखिए। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया मैं 1:16 हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात। तो भाई आराम से सुनिए, जब क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 है, हमें निकालना है भुजाओं का, तो भुजा कैसे निकलेगी? क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होती है, ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, बट भुजा क्या होती है? अकेली होती है। तो स्क्वायर से हमें सीधे आने के लिए हम अंडर रूट निकालेंगे, तो 1 और 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 1 का तो 1 और 16 का 4। ठीक है, भुजाओं का जो अनुपात आ चुका है ना, वही परिमाप का होगा, वही ऊंचाई का होगा। इस बात को अपने दिमाग में आप अच्छे से सेट कर लो, जो अनुपात भुजा को होता है वही परिमाप का होगा, वही ऊंचाई का होगा। ये चीज़ें मैंने आपको अलग से करवा दी है, एक वीडियो मिल सकता है आपको मेरे ही चैनल पे समबाहु त्रिभुज की, जहाँ पर आपको सभी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, जितने भी फॉर्मूला इससे बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी भी। ठीक है ना, और नए मिले तो आप कमेंट करना। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा आगे नहीं लेते हुए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको 30 बताऊंगा, बट पहले आप अपना कंटेंट देख लो, ये कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। ऐसे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं करवाता जाऊंगा, आप नहीं देखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, न तो मुझे है और ना ही आपको है, आप देखोगे तो ही मैं बनाऊं, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प हो, मुझे थोड़ी बहुत हेल्प हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम 16 ही करेंगे। आपको कंटेंट कैसा लगा, ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। ठीक है, आप CBT फर्स्ट के क्वेश्चन लगा कर देख लेना, CBT सेकंड के लगा लेना, ये मैथ्स का बेसिक है, ठीक है, और इनके बिना मैथ्स अधूरी है। देखो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ कर लोगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है यदि ये चीज़ें आपको नहीं आती है। तो ये चीज़ें आपको आती है और आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर है, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो क्यों ना कर दे। ठीक है ना, यहाँ से बाहर निकलेगा ही नहीं। आप बताओ, CBT फर्स्ट से मैंने छांट के यहाँ पर लाया हूँ मैं, ये नहीं कि मैंने इजी वाले उठाए, मैंने इजी वाले नहीं उठाए हैं, ये बात मैं पहले से बता दूँ। जो चीज़ें ज़रूरी थी वही उठाई है मैंने, ऐसे उठाने को तो फिर तो मैं 600 700 1000 ये फैक्ट्स कर देता, मतलब क्या था। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।